दमोह जिले में कानून व्यवस्था का इकबाल अब पूरी तरह दफन हो चुका है और अपराधियों ने सत्ता के सुरक्षित गलियारों तक खूनी पहुंच बना ली है। शुक्रवार दोपहर कोतवाली थाना के ओजस्विनी स्कूल के बाहर 10वीं के छात्र ऋषि अहरवाल की चाकू मारकर की निरस हत्या ने न केवल पुलिस की मुस्तैदी को बेनकाब किया है, बल्कि एसपी सुकृति सोमवंशी की जिले में कानून व्यवस्था और कार्यशैली पर गंभीर प्रश्न चिन्ह लगा दिए हैं। ये सनसनीखेज वारदात प्रदेश के पूर्व वित्तीय मंत्री जयंत मलैया के निवास परिसर में संचालित स्कूल के बाहर हुई, जिसका प्रबंधन उनके परिजन संभालते हैं। शहर के सबसे वीआईपी इलाके में दिन दहाड़े मासूम छात्र का लहू सड़क पर बह जाना और अस्पताल में मौत हो जाना ये बताने के लिए काफी है कि अब दमोह में रसूख की छाया भी किसी मासूम की जान बचाने की गारंटी नहीं रही। एसपी सुकृति सोमवंशी भले ही आपसी विवाद के चलते 8 लड़कों को हिरासत में लेने की बात कहकर खुद की पीठ थपथपा ले, लेकिन हकीकत यह है कि पुलिस का समूचा तंत्र और गश्त अब रस्म अदायगी रह गई है। दमोह की सड़कें पिछले 7 दिनों से लगातार मासूमों और बेगुनाहों के खून से लाल हो रही हैं, जिसे रोकने में पुलिस प्रशासन पूरी तरह बौना साबित हुआ है। इस हृदय विदारक घटना से पहले बीते सप्ताह का अपराध ग्राफ किसी खूनी मंजर जैसा रहा है, जहां 7 दिनों के भीतर 5 से अधिक जिंदगियां बेरहमी से छीन ली गईं। शहर के बीचों बीच जहां परीक्षा केंद्र होने के कारण सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होने चाहिए थे, वहां अपराधी चाकू लेकर छात्र का इंतजार करते रहे और पुलिस को भनक तक नहीं लगी। जब सत्ता के केंद्रों और पूर्व मंत्री के घर के आंगन में छात्र सुरक्षित नहीं है, तो आम गलियारों में रहने वाली जनता की सुरक्षा की उम्मीद किससे की जाए। ऋषि अहरवाल की मौत केवल एक हत्या नहीं, बल्कि उस सिस्टम की नाकामी का स्मारक है जो अपराधियों को रोकने के बजाय केवल वारदात के बाद जांच जारी है का रटा रटाया जुल्म दोहराता है। सर, एक घटना के आरोपियों को गिरफ्तार किया है, पूरा मामला क्या है सर? आज दोपहर से ये सूचना प्राप्त हुई थी। इसमें एक लड़के की स्कूल सेंटर के बाहर, एग्ज़ाम सेंटर के बाहर कुछ और लड़कों ने हत्या कर दी थी, जिसमें उसको जब हॉस्पिटल लाया गया तो अत्यधिक जो है वो रक्तस्राव की वजह से उसकी डेथ हो गई। इसके बाद जो हमारी टीम ने वहाँ के फुटेज देखी हैं और जो लड़के इसको हॉस्पिटल लेके आए थे मृतक को, उनसे पूछताछ की तो उसमें पूरी बात निकल कर आई कि जो मृतक है उसका कुछ पिछले 4 दिन पहले ये उसी सेंटर पे जो 2 स्कूल्स हैं, दूसरे स्कूल के कुछ लड़कों से विवाद हुआ था, गाली गलौज हुई थी और फिर उसमें इन लोगों की गाली गलौज हुई और बात वहाँ समाप्त हो गई थी। पर आज जो है वो दूसरे स्कूल के लड़के जो हैं वो ऐसा लग रहा था कि पहले से तैयारी करके आए थे और उसमें से जो मुख्य आरोपी है वो चाकू लेकर आया था और उसने इसने लड़के को सेंटर के बाहर बुलाया। इन लोगों ने वहाँ उससे गाली गलौज की, उससे मारपीट की और उसी बीच में जो मुख्य आरोपी है उसने उसको उसके जांघ में चाकू मार दी और वहीं पर उसको छोड़ के फिर ये लोग भाग गए और फिर 3 लड़के जो उसके साथी स्कूल के हैं मृतक के, वो उसको हॉस्पिटल लेके आए। इसमें अभी फ़िलहाल हमने जो ये 8 लड़के कैमरे में दिख रहे हैं और जो उनके बयान में आए हैं, उनको 8 को अभी पुलिस ने अभिरक्षा में लिया हुआ है और उनके कंप्लीट बयान करवा रहे हैं कि ये घटना होने के पहले पूर्व में क्या स्थिति बनी थी जिसकी वजह से ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है और उस तरीके से फिर इसमें हम लोगों ने इनकी गिरफ्तारी करेंगे और फिर कल इनको हम न्यायालय में पेश करेंगे।